अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है। या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में। विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए। वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है एकदम, इतनी सी। यही डेकार्ड फंस गया था। डेकार्ड ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है। एक विचार और इस लकड़ी की मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है। कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है। कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है, किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणुपरिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है, तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ, आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा है तो। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है।
आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है। उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले, पिपीली का पुद्गलम प्राप्य पिपीली का भवती, हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है। इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीली का होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में। चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के, उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब तो अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी, और इसका मतलब जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो ध्यान दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है, ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया आपस में? मर्ज हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला है। वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति है। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा होती है। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रही कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार की। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है, और इसीलिए हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है, और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर। अच्छा, ये बात सुन के अजीब सा लग रहा होगा, आपने बचपन में सुना होगा, नैनम चंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शुद्ध बकवास है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आत्मा है, आत्मा समझती है क्या है आत्मा? कभी देखी है आत्मा आपने? नहीं देखी है ना, मतलब सुनी सुनाई बात है ना। चलिए, इसका मतलब जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न पानी उसको भिगो सकता है। न शोषयति मारुतः, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा ऐसी है। लेकिन इससे पता क्या लगा? आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है ये पता लगा। कैसी है ये कहां पता लगा? जैसे आप किसी से पूछे कि भाई उस व्यक्ति के बारे में बताओ, वो व्यक्ति 7 फुट का नहीं है, वो व्यक्ति 4 फुट का भी नहीं है, वो मोटा भी नहीं है, वो बहुत पतला भी नहीं है, वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, वो घास भी नहीं खाता है। तो है क्या, बताओ तो सही। तो ऐसे बताने से क्या हुआ? कुछ हाथ लगा आपके? लेकिन बाबा लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बता दिया ना, चैनम क्लेदयन्ते, आपको पता नहीं क्या बता दिया। यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग हैं ना, मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे ऐसा भाव कभी कभी आता है कि ये तबाह करके मानेगा हमें। और मैं सच में चाहता हूँ, सच में
सच में ये चाहता हूं कि अंधविश्वास ना रहे, है ना, अंधविश्वास भी ना रहे, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं बचे। तो कहने वाले कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि हमारा शरीर भौतिक है, चेतना भिन्न वस्तु है। भौतिक शरीर से चेतना का संबंध कैसे बनाए? तो इसकी सबसे गोलू व्याख्या दुनिया भर में यह है कि चेतना क्योंकि शरीर का गुण नहीं हो सकता, तो चेतना नाम के गुण के लिए, चेतना का मतलब विचार, भावना, अनुभूति, ये सब, चेतना नाम के गुण के लिए कोई और वस्तु हमारे भीतर होनी चाहिए। उस वस्तु का नाम आत्मा है। तो लंबाई की व्याख्या किससे करेंगे? शरीर से। मोटाई शरीर से, वजन शरीर से, लेकिन वैचारिकता आत्मा से। तो आत्मा वह अधिष्ठान या अधिकरण है, वह आधार है जिसके भीतर चेतना वाले गुण समाहित हैं। ये सबसे गोलू व्याख्या दर्शन की दुनिया में की जाती है। सिंपल सी बात है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। जैसे व्यक्ति मरता है, शरीर तो रह गया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, वजन भी है, सब कुछ है, लेकिन विचार नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो विचार, अनुभूति, मेमोरी, ये सब खत्म हो गई, दस खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा चली गई है। और कई बड़े वाले मूर्ख क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, पूरा कमरा बंद कर देते ठीक से, दरवाजा बंद, नीचे कपड़ा ठूंस दिया पूरा का पूरा, शीशे बंद, खिड़की बंद, कि आत्मा देखते कहां से जाएगी। और उसके बाद एक बाबा क्या करता है, पूरी योजना के साथ एक पत्थर फोड़ देता है, शीशा फूट गया, देखो 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 आत्मा यहां से निकल गई। अगर ऐसा मूर्ख आपके आसपास कोई हो, उसकी बातें मत आइएगा, क्योंकि जो चेतन है वस्तु, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं चाहिए होता। ठीक वैसे ही कि कमरा पूरा बंद था तो किसी की याद कैसे आ गई? दरवाजा खोल के आती है, विचार दरवाजा खोल के आता है, खिड़की से विचार आता है। ऐसे ऐसे छटे हुए मूर्ख हैं कि आत्मा जो चेतन है उसको निकालने के लिए खिड़की फोड़ देते हैं। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है क्या चीज? आत्माराम। आत्माराम एक हड्डी होती है जो मरने के बाद, हाँ आत्मा नाम दे दिए, बस लगा आप आत्माराम की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट है आत्माराम। जब कोई मर जाता है, उसे जब जला देते हैं ना, जब उसकी हड्डियां ढूंढते हैं, तो एक हड्डी जो इस हिस्से में होती है, जो बहुत सारे रिब्स को जोड़ती है, वो दिखने में ह्यूमन बॉडी जैसी होती है, उस हड्डी को बोलते हैं आत्माराम। और ऐसा बाबाओं की धारणा है कि आत्मा का निवास उसके भीतर होता है। ये मूर्खता मुझे हाल में पता लगी, जब मेरी माता जी की मृत्यु हुई और मैं हड्डियां चुनने गया उनकी, तो वो बोले देखो आत्माराम मिल गया है, इसी में आत्मा का वास था। मेरा मुंह मन हुआ उसका मुंह झोंसे को दो लगाऊं कस के, कमबख्त को। अजीब अजीब निरर्थक बातें। और मैंने देखा बाकी कई लोग वहां पर, तो जिस भाव से भक्ति करते हैं उस हड्डी की, अरे क्या धरा इन बातों में, निरर्थक बातें हैं। बहरहाल, तो मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग ये बात मानते हैं ना कि हमारे अंदर विचार है, हम कैलकुलेशंस करते हैं, सोच पाते हैं, लिख पाते हैं, विचार इतने अच्छे अच्छे कर लेते हैं। जिस दिन कैलकुलेटर बना और जिस दिन कंप्यूटर बना, उस दिन चेतना वालों की हवा निकल गई। कंप्यूटर हमसे बेहतर सोचता है। आप रीजनिंग का कोई सवाल देंगे, हमसे फास्ट करेगा और हमसे ठीक करेगा। चेस खेल के देखिए कंप्यूटर के साथ, मजा लेके जीत जाए। उसकी भाषा की पकड़ हमसे बेहतर है, उसकी मेमोरी हमसे बेहतर है। जितना वो याद कर सकता है अपनी हार्ड डिस्क में, उतना हम याद नहीं कर सकते अपनी हार्ड डिस्क में। हमारी मेमोरी कभी कभी ठीक से रिट्रीव नहीं हो पाती है। देखा कुछ था, याद कुछ हो रहा है, अरे यार देखा हुआ लग रहा है, कौन है कौन है कौन है। कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बोलता कि देखा हुआ लग रहा है, तुरंत बताता है कि ये वो है। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी उसका हमसे बेहतर है। ये सारी चेतन क्रियाएं कंप्यूटर करता है, और उसके कंप्यूटर की पूरी बॉडी में कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है। क्या सुना कि 3 GB की आत्मा लगा दो इसके अंदर। इसकी रैम इतनी है और इसकी आत्मा इतने GB की लगाई। कभी सुना आपने? रैम लगाया, हार्ड डिस्क लगाई, ALU लगा दी, CPU के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब लगाई, और वो सब चेतन क्रियाएं करने लग गया। अगर कंप्यूटर या कैलकुलेटर चेतन क्रियाएं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि केवल भौतिक वस्तुओं का समूह एक खास अनुपात में होने पर चेतन क्रियाएं कर सकता है। यदि कंप्यूटर कर सकता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क क्यों नहीं कर सकता, न्यूरॉन्स क्यों नहीं कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं, तो चार्वाक या मार्क्स की यह बात क्यों हम खारिज कर देंगे पूरी तरह से कि चेतना
किसी आत्मा का गुण नहीं है, केवल हमारे भौतिक मस्तिष्क का ही एक गुण है, एक अभिव्यक्ति है। उनका ये स्टैंड पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन बातों को माने, लेकिन हाँ, सारे पक्षों को सुनेंगे तो अंदाजा रहेगा कि दुनिया में लोगों ने कैसे कैसे सोचा है। आत्मा को मानने वाले भी कम नहीं है। कई लोगों को पुनर्जन्म होता है, मेरठ में तो बहुत ज्यादा होता है पुनर्जन्म। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी मेरठ के बारे में, अखबार में छपती हैं कि एक 3 साल का बच्चा अचानक उठा, चलने लगा, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर बस में चढ़ गया, लोग पीछे पीछे चढ़े, दूसरे शहर में गया, उतरा बस स्टैंड से, 6-7 गलियां पार करके एक बुढ़िया के पास जाके बोला, जानकी कैसी हो? और जानकी परेशान कि ये कौन है। फिर वो कान में ऐसी बात बोलता, जानकी शर्मा जाती है, लजा जाती है। तब पता लगता है कि ये आए हैं इतने छोटे से क्योंकि पुनर्जन्म हुआ ना भाई, पुनर्जन्म इतने होते हैं और भारत में ही होते हैं। मजे की बात यह है, बाकी देशों में नहीं हो रहे। भगवान जी की सेटिंग ऐसी है कि पुनर्जन्म भारत में ही ज्यादा हो रहे हैं, बाकी देशों में हो नहीं रहे। मतलब बाकी में हुए, लेकिन वो इतने कम है कि उसको आप मतलब सब्सटैंटिव फिगर नहीं मान सकते, बहुत सीमित सी संख्या है। तो इसलिए मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि भौतिक पदार्थ से चेतना पैदा होती है, शरीर से ही विचार पैदा होते हैं, और भौतिक परिस्थितियों से ही हमारे विचार तय होते हैं। और भौतिक परिस्थिति यानी गरीबी, अमीरी, वो सब चीजें जो है उनसे। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चार्वाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चार्वाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चार्वाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चार्वाक ही होते हैं। अपने चार्वाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी जरूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन चार्वाक को सुन के मजा आता है। और जब मैं कहता हूं चार्वाक, तो चार्वाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें यह भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चार्वाक की छवि बनी हुई है, वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चार्वाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहां पर, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद, पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है, और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, जरूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है, ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतते भूतले, पीते रहो पुनः पीतवा, फिर पीते रहो, यावत जब तक कि पतते गिर पड़ो भूतले जमीन पर। पियो पियो फिर पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीतवा, गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीतवा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि बन गई, बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहां दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे 2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं।
1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज़्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, ब्रज भाषा में है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बेनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही है दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में एक संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीज़ें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चारवाक ऐसे हैं नहीं। ये चारवाकों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चारवाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें, और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे, क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूं। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है, उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चारवाक भी थे, हम भी हैं, हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय, हमारा स्थान सिखाता है हमें। चारवाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चारवाक ही क्यों पड़ा। चारवाकों को चारवाक कहने के तीन व्याख्याएं हैं, पता किसी को नहीं, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं, वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स, मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसी चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का, इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर्स थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे, उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से। और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के
संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे। तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चार्वाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात के रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है। बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था। कई परंपराओं में तो मिलता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है। एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पस है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली हैं या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक, इहलोक समझते क्या होता है, ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया कि इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चारवाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है। लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चारवाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है। और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चारवाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चारवाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे।
इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको उठ पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूत निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकंबली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग BC समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूंगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी आई, तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी BC इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी BC पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी BC में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है। और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता ही है, कुछ तो खास बात रही होगी उस समय। 6th सेंचुरी BC में अजित केशकंबली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 BC में हो चुकी थी, पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तौराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है, और यहूदियों में तो है ही। 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई हैं, वो सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई है उस दौर में। उसी क्रांति में अजित केशकंबली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी BC में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चारवाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता, इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी AD में। 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है, प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे। विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता। चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा, उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं चारवाक ये कहता है, जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं, सच तो ये है। जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते।
हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते, हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ी ना तब भगवान थे अब दानव लोग रहते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है हर आदमी, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते हैं, और वाई ने बताया यार बड़ा घटिया इंसान है, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा, उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हों, हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका होगा जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चलें, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है, और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है,
तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी न करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हाँ कहते हो। पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है, और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? यह भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है।
जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो, तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो। और यही स्वतंत्रता असली आनंद है, यही स्वतंत्रता मुक्ति है, यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो। यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों ना हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं, वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है, तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो, लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है, उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी।
और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सब छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है, रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिसे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है। और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। तुम अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है, यही क्षण सत्य है। जीवन केवल जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही वर्तमान जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, असफलता भी। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए। यही चाहत हमें दुख देती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वो आता है, हमें कुछ सिखाता है और चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही दृष्टि हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे, और अगर वो फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यह प्रेम की सच्चाई है। अगर नहीं लौटता तो यह भी ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है और छोड़ने में ही प्रेम की गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो।
ये वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ते हो तो कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल ही जीवन को हल्का करता है, आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्ते को पकड़ कर रखोगे तो वह कैद है। अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हर समय लोगों की नजरों में जियोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भीतर जीते हो। और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौनों को पकड़ कर रखता है और रोता है अगर कोई छीन ले, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि खिलौना सब कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं है। जब यह परिपक्वता आती है तब हम छोड़ना सीखते हैं और यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो और यह हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही हल्कापन मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था। केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे, और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है। लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है। तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूलत था, जब देखो सूलत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है। लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है
जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं, उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है। और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी। और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है, यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता, समय अपने नियम से चलता है। और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती, सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है, और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दुश्मन के साथ नहीं है, यह युद्ध उसके अपने भीतर चलता है।
हम हर समय अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अतीत से, अपनी इच्छाओं से। यही कारण है कि हम थके हुए रहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा तुम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाई से खोते हो। और जब ये लड़ाई बंद हो जाती है तो तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा जाग जाती है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे कदम स्वतः नृत्य करने लगते हैं। अपने आप से लड़ना शुरू होता है अस्वीकार से। हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी कमजोरियां हमें दूसरों से छोटा बनाती हैं। हमें लगता है कि हमारी गलतियां हमें दोषी बनाती हैं। हम अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर किसी में प्रकाश भी है और अंधकार भी। जब तुम अपने अंधकार से लड़ते हो तो वह और गहरा होता जाता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वही अंधकार रोशनी में बदल जाता है। अपने आप से लड़ना तुम्हें टूटने की ओर ले जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो, तुम अपने ही भीतर दुश्मन तलाश रहे हो। और जब इंसान अपने ही खिलाफ हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति बिखर जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा भीतर की लड़ाई में खर्च हो जाती है। अगर वही ऊर्जा प्रेम, ध्यान और सृजन में लगाई जाए तो जीवन खिल उठेगा। ये समझो कि अपने आप से लड़ना मतलब जीवन से लड़ना है, क्योंकि तुम जीवन का ही एक अंश हो। जब तुम खुद से नाराज होते हो, खुद को दोष देते हो, तो तुम अस्तित्व को ही नकार रहे होते हो। और अस्तित्व के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तभी आती है जब तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। जब तुम कहते हो हाँ मैं अधूरा हूं, लेकिन यही मेरी सुंदरता है। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन यही मुझे सीखने का मौका देती है। यह स्वीकार ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ना बंद करना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह आत्म जागरूकता है। इसका अर्थ है खुद को वैसे ही देखना जैसे तुम हो, बिना किसी निर्णय के। इसका अर्थ है अपनी कमियों को भी उतना ही स्वीकार करना जितना अपनी खूबियों को। और जब यह स्वीकार गहराई से उतरता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है। तब तुम महसूस करते हो कि जिस तरह फूल अपनी हर पंखुड़ी को स्वीकार करता है, वैसे ही तुम भी अपने हर हिस्से को स्वीकार कर सकते हो। और तभी तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो वास्तव में तुम अपनी ही ऊर्जा के विरुद्ध काम कर रहे होते हो। यह वैसा है जैसे एक ही इंसान नाव चला भी रहा हो और साथ ही उसी नाव में छेद भी कर रहा हो। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी ही पकड़ तुम्हें पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। मेहनत का परिणाम तभी आनंद देता है जब भीतर कोई संघर्ष न हो। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर का हर प्रयास अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने आप से लड़ाई बंद करो। अपने आप से लड़ने की आदत हमें बचपन से मिलती है। समाज हमें यह सिखाता है कि हमें वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हम हैं, हमें और जैसा होना चाहिए, होशियार, सुंदर, सफल, दूसरों जैसा। और जब हम अपने भीतर की सच्चाई देखते हैं तो हमें लगता है कि हम गलत हैं। यही अस्वीकार हमारे भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। हम अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई का अंत केवल थकान और खालीपन है, जबकि जीवन हमें यह कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जब हम खुद से लड़ते हैं तो हमारा मन हमेशा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा कहता है तुम ऐसे हो और दूसरा कहता है तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। यही द्वंद्व हमें शांति से दूर कर देता है। सोचो, अगर तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम अपने भीतर कैसे स्थिर रहोगे? यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान में टिक नहीं पाते। वे बैठते हैं लेकिन उनके भीतर यह द्वंद्व चलता रहता है। ध्यान का पहला कदम यही है कि तुम अपने आप से लड़ना बंद करो। अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी कमजोरियों को पोषित करो। इसका अर्थ है कि उन्हें देखो और स्वीकार करो। केवल स्वीकार से ही परिवर्तन संभव है। अगर तुम अपनी किसी आदत से परेशान हो और उससे लड़ते रहते हो तो वह और मजबूत होती जाती है।
लेकिन जब तुम कहते हो हाँ ये आदत मुझ में है लेकिन ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और ये स्वीकार ही धीरे धीरे उस आदत को कमजोर कर देता है। ये भी समझो कि अपने आप से लड़ाई में सबसे बड़ा हिस्सा हमारी इच्छाओं का है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें वह मिलना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम खुद से लड़ने लगते हैं। क्यों मैं ऐसा हूं कि मुझे ये नहीं मिला? यही असंतोष हमें भीतर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं की पकड़ छोड़ दें और कहें जो है वही पर्याप्त है, तो भीतर तुरंत शांति उतर आती है। और अजीब बात यह है कि जब हम इच्छाओं से लड़ना छोड़ देते हैं, तब जीवन हमें वही देना शुरू करता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है खुद से दोस्ती करना। सोचो, अगर तुम हर वक्त अपने ही खिलाफ रहोगे तो तुम किसके साथ रहोगे? तुम्हारा सबसे नजदीकी साथी तुम खुद हो। अगर वही साथी तुम्हारे खिलाफ है तो जीवन कैसे शांति देगा? इसलिए अपने आप से मित्रता करो। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे एक सच्चा मित्र अपनाता है, कमजोरियों सहित, गलतियों सहित। जब तुम अपने भीतर दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया भी मित्रवत लगने लगती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ने का सबसे बड़ा परिणाम अपराध बोध है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हर छोटी गलती भी हमें भारी लगती है। हम बार बार खुद को दोष देते हैं और यही अपराध बोध हमें भीतर से खा जाता है। लेकिन जब हम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को क्षमा करना सीख लेते हैं, तभी हम मुक्त होते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले अपने लिए है। खुद को क्षमा करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपने आप से लड़ाई का एक और पहलू है तुलना। हम हमेशा खुद को दूसरों से तौलते हैं और फिर अपने भीतर असंतोष पैदा करते हैं। यही तुलना हमें अपने आप से लड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अनोखा है। तुम कभी भी किसी और जैसे नहीं हो सकते, और अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपनी मौलिकता खो दोगे। इसलिए खुद को दूसरों से लड़ाने के बजाय खुद को अपनाओ, तुलना छोड़ो और अपने होने का आनंद लो। अपने आप से लड़ाई तब भी होती है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। हम गुस्से को गलत मानते हैं, उदासी को गलत मानते हैं, डर को गलत मानते हैं, और फिर जब ये भावनाएं आती हैं तो हम उनसे लड़ते हैं। लेकिन भावनाएं शत्रु नहीं है, वे संदेश वाहक हैं। वे हमें यह बताने आती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम उनसे लड़ते हो तो तुम संदेश खो देते हो, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। और अंततः अपने आप से लड़ना बंद करने का अर्थ है खुद को प्रेम करना। जब तुम खुद को प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने भीतर कोई दुश्मन नहीं दिखता। तब तुम अपने हर हिस्से को अपनाते हो, चाहे वह कितना भी अधूरा क्यों ना हो। और जब यह प्रेम भीतर आता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्योंकि अगर तुम खुद से प्रेम कर सकते हो तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम कर सकते हो, और यही प्रेम जीवन को एक उत्सव बना देता है। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर निरंतर असंतोष बना रहता है। तुम चाहे बाहर से कितनी भी सफलता पालो, अंदर हमेशा ये आवाज गूंजती रहती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। ये आवाज ही तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। तुम हमेशा खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हो और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो और खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब ये आवाज मौन हो जाती है। तभी तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त थे, पहले से ही पूरे थे। अपने आप से लड़ना बंद करना वास्तव में आत्मसमर्पण है। इसका मतलब है कि तुम अब अपनी ही अपेक्षाओं के कैदी नहीं हो। हम अक्सर अपने लिए ऐसे आदर्श गढ़ लेते हैं जिन्हें पाना असंभव होता है, और फिर जब हम उन आदर्शों तक नहीं पहुंच पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। यही दोष धीरे धीरे हमारे भीतर लड़ाई को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम कहें मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तो यह समर्पण हमें मुक्त कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संघर्ष छोड़कर विकास को स्वाभाविक होने देंगे। खुद से लड़ने की आदत हमें हमारे भीतर की मासूमियत से काट देती है।
हर बच्चा सहज रूप से खुश होता है क्योंकि वो खुद से नहीं लड़ता। अगर उसे रोना है तो रोता है, अगर उसे हंसना है तो हंसता है, अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो खुलकर व्यक्त करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं। यही कारण है कि वयस्क जीवन तनाव से भरा होता है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब है उस बचपन की मासूमियत को फिर से पाना। जब तुम अपने आप से लड़ते हो तो तुम्हारे भीतर लगातार ऊर्जा का रिसाव होता रहता है। ये वैसा है जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा जल स्रोत हो, लेकिन उसमें से लगातार रिसाव हो रहा हो। चाहे तुम उसमें कितना भी पानी भरो, वह खाली होता जाएगा। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बाहर से कितनी भी उपलब्धियां जमा कर लें, भीतर की खालीपन खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी ऊर्जा अपने ही खिलाफ लड़ाई में खर्च हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हम लड़ाई छोड़ते हैं, ऊर्जा बचने लगती है, और यही बची हुई ऊर्जा हमें सृजनशीलता, आनंद और ध्यान की ओर ले जाती है। अपने आप से लड़ना बंद करना आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक तुम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बाहर वही दे सकते हो जो भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है, अस्वीकृति है, दोषारोपण है, तो यही बाहर रिश्तों में झलकेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, स्वीकार है, करुणा है, तो यही बाहर फैल जाएगा। इसलिए खुद से प्रेम करना किसी स्वार्थ का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों से प्रेम करने की पहली शर्त है। जब तुम खुद से लड़ते हो तो ध्यान करना असंभव हो जाता है। तुम बैठते हो ध्यान करने के लिए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते रहते हैं। एक आवाज कहती है तुम ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे, दूसरी आवाज कहती है तुम्हें और प्रयास करना चाहिए, और ये लड़ाई ही ध्यान को रोक देती है। लेकिन जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो और सिर्फ अपने विचारों को स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है, अपने आप से लड़ाई बंद करना। खुद से लड़ाई छोड़ने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी गलतियों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। अब वे तुम्हें अपराध नहीं लगती, बल्कि सीखने का अवसर लगती हैं। जब तक तुम उनसे लड़ते हो वे बोझ बनी रहती है, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती है। हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है, और यह सबक ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो और अपनी गलतियों को गले लगाओ। वे तुम्हारे विकास की सीढ़ियां हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपने आप से लड़ना हमें दूसरों से भी लगातार लड़वाता है। अगर तुम भीतर शांत नहीं हो तो बाहर भी किसी से शांति नहीं रख पाओगे। तुम्हारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारे निर्णय असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन जब तुम भीतर की लड़ाई छोड़ते हो तो बाहर के रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। तुम दूसरों को उसी तरह स्वीकार करना सीख जाते हो जैसे तुमने खुद को स्वीकार किया है। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति ही दुनिया को बदलने की कुंजी है। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है क्षमा का अभ्यास करना। हम अक्सर दूसरों को तो किसी हद तक क्षमा कर देते हैं, लेकिन खुद को क्षमा नहीं करते। हम बार बार अपने अतीत की ओर देखते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। यही लड़ाई हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन जब हम खुद को क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर से एक बोझ उतर जाता है। तब हम हल्के हो जाते हैं। तब हमें यह अनुभव होता है कि हम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। यही क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। और अंततः खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है अपनी मौलिकता को स्वीकार करना। हर व्यक्ति एक अनूठी रचना है, लेकिन हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में खुद से लड़ते रहते हैं। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश छोड़ दो और बस वही बनो जो तुम हो, तो तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी, क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही परिपूर्ण बनाया है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। खुद से लड़ने की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी ऊर्जा उसी जगह खर्च करते हैं जहां वह सबसे अधिक बर्बाद होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन की सारी थकान बाहर की वजह से नहीं आती, बल्कि भीतर की टकराहट से आती है।
हम बाहर दूसरों के साथ लड़ाई से भी जल्दी उबर जाते हैं, लेकिन जब यह लड़ाई अपने ही भीतर हो तो ये हमें अंदर तक खा जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी शारीरिक मेहनत के भी थके थके रहते हैं। ये थकान उनके भीतर चल रही निरंतर लड़ाई से पैदा होती है, और जब वे इस लड़ाई को छोड़ देते हैं तब पहली बार उन्हें सच्चे आराम का अनुभव होता है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है अपने भीतर की दो आवाज़ों को समझना। एक आवाज़ हमेशा तुम्हें धिक्कारती है, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी आवाज़ बहुत धीमी होती है जो कहती है तुम पर्याप्त हो, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। लेकिन क्योंकि हम लगातार नकारात्मक आवाज़ से लड़ते रहते हैं, इसलिए हम उस धीमी आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। जब हम लड़ाई बंद कर देते हैं और मौन में बैठते हैं, तभी हमें ये धीमी आवाज़ सुनाई देती है। यही आवाज़ हमारा असली स्वरूप है। ये भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना केवल विचारों से नहीं, शरीर से भी होता है। जब तुम अपने शरीर को लगातार दोष देते हो, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत दुबला हूँ, मैं आकर्षक नहीं हूँ, तो तुम अपने ही शरीर से लड़ रहे हो, और ये लड़ाई तुम्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देती। शरीर को प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए। जब तुम अपने शरीर से मित्रता करते हो तभी वह खिलता है, जब भी वह खिलता है तभी वह स्वस्थ होता है। अपने शरीर से लड़ाई बंद करो और उसे अपना साथी मानो, तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। अपने आप से लड़ने का एक और रूप है लगातार सही और गलत में उलझे रहना। हम हर समय अपने भीतर एक अदालत बैठा लेते हैं जहां हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूं, मैं दोषी हूं। ये अंतहीन मुकदमा हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी समझ और स्थिति के अनुसार ही काम करता है, तो ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब हम खुद को सजा देने के बजाय सीखना शुरू करते हैं, और यही सीखना हमें आगे बढ़ाता है। अपने आप से लड़ना बंद करना ध्यान की सबसे बड़ी शर्त है। ध्यान का अर्थ है भीतर मौन में उतरना। लेकिन अगर भीतर निरंतर युद्ध चल रहा हो तो मौन कैसे आएगा? यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में शांति नहीं मिलती। वे कोशिश करते हैं लेकिन भीतर की लड़ाई उन्हें बैठने नहीं देती। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो छोड़ना है, और सबसे पहला छोड़ना है अपने आप से लड़ाई। जब ये छोड़ते हो तभी ध्यान घटित होता है। मेट्टुबीथा इस्तम, खुद से लड़ाई हमें रिश्तों में भी असंतुलन देती है। जब हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों से भी स्वीकार्यता की भीख मांगते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें सराहें, हमें मान्यता दें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन समस्या दूसरों में नहीं, हमारे भीतर है। अगर हमने खुद को स्वीकार कर लिया तो हमें दूसरों से मान्यता की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम अपने भीतर पूर्ण महसूस करेंगे, और यही पूर्णता रिश्तों को भी स्वस्थ बना देती है। अपने आप से लड़ना बंद करना हमें गहरे साहस से भर देता है। जब तक हम भीतर लड़ते हैं तब तक हम हर समय डरे रहते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं हमारी कमजोरियां सामने ना आ जाएं, कहीं लोग हमें अस्वीकार न कर दें। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो ये डर मिट जाता है। तब हम दुनिया के सामने वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे हम हैं। यही असली साहस है, यही आत्मविश्वास है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले अपने लिए होती है। अगर तुम अपने लिए करुणामय नहीं हो तो दूसरों के लिए भी नहीं हो सकते। खुद को दोष देना बंद करो, खुद पर नरमी दिखाओ। जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तभी तुम दूसरों को भी प्रेम से देख सकते हो। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति का पहला परिणाम करुणा है। ये भी देखो कि खुद से लड़ना बंद करने का संबंध क्षणिक नहीं बल्कि आजीवन है। ये कोई एक बार का निर्णय नहीं है बल्कि हर क्षण की सजगता है। तुम्हें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और जब ये स्मरण गहराई से उतर जाएगा तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आ जाएगी। तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तब तुम अपने भीतर एक मित्र पाओगे और वही मित्र तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। अंततः अपने आप से लड़ना बंद करना जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है,
क्योंकि जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई विभाजन नहीं रहता। तब तुम एक हो जाते हो अपने साथ, जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ। यही एकता ही मुक्ति है, यही एकता ही आनंद है, और यही एकता जीवन को एक उत्सव बना देती है। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। और सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम वो लड़ाई छोड़ दो अपने आप से। लड़ाई का सबसे खतरनाक असर यह है कि ये हमें अपने ही अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत हैं, शायद हमारी इच्छाएं गलत हैं, शायद हमारी भावनाएं असली नहीं हैं। और जब इंसान अपने ही अस्तित्व को गलत मानने लगे तो उसके भीतर जीने की चाह धीरे धीरे बुझने लगती है। यही कारण है कि इतने लोग डिप्रेशन में डूब जाते हैं, क्योंकि वे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से ही लगातार चोट खाते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को कहना शुरू कर दिया तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर जीवन का दिया फिर से जलने लगता है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी छाया को गले लगाना। हमारे भीतर केवल रोशनी नहीं है, अंधकार भी है। केवल अच्छाई नहीं है, कमजोरी भी है। केवल साहस नहीं है, डर भी है। और जब तक हम उस अंधकार को नकारते रहते हैं हम उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं हाँ ये भी मेरा हिस्सा है, तो अचानक एक अद्भुत बात घटती है। वही अंधकार, वही कमजोरी हमें गहराई और इंसानियत देती है, वही हमें करुणा सिखाती है, और यही स्वीकार ही हमें पूर्ण बनाता है। यह भी समझो कि खुद से लड़ना बंद करना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी कमियों को पालते रहो और कहो मैं ऐसा ही हूं। इसका अर्थ है कि तुम खुद को जैसा हो वैसे स्वीकार करो और फिर स्वाभाविक रूप से बदलो। जब तुम अपने ऊपर दबाव डालते हो तो परिवर्तन सतही होता है, लेकिन जब तुम खुद को प्रेम से देखते हो तो परिवर्तन सहज और गहरा होता है। फूल को खिलाने के लिए तुम उसे खींचते नहीं, उसे केवल पानी और धूप देते हो। वैसे ही जब तुम खुद से लड़ाई बंद करते हो और खुद को पोषण देते हो तो परिवर्तन अपने आप आता है। अपने आप से लड़ाई खत्म करना भीतर के मौन तक ले जाने वाली सीढ़ी है। जब तक भीतर युद्ध है तब तक मौन संभव नहीं। तुम्हारा मन हर समय या तो अतीत से जूझ रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है। लेकिन जब तुम इस संघर्ष को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें ध्यान में ले जाती है और यही ध्यान तुम्हें आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ है प्रेम की आंखों से खुद को देखना। जब तुम प्रेम से देखते हो तो तुम्हें अपने भीतर केवल दोष नहीं सुंदरता भी दिखाई देती है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अपूर्ण होकर भी पूर्ण हो, तुम कमजोर होकर भी मूल्यवान हो, तुम गलतियां करके भी सीखने वाले हो, और यही दृष्टि तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। प्रेम वह औषधि है जो हर घाव को भर देती है, लेकिन वह औषधि सबसे पहले खुद पर लगानी होती है। यह भी ध्यान दो कि अपने आप से लड़ाई हमें बाहर की दुनिया से भी कटने पर मजबूर करती है। हम दूसरों को भी उसी कठोर दृष्टि से देखने लगते हैं जैसे हम खुद को देखते हैं। अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करते तो हम दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तो अचानक हमें लगता है कि पूरी दुनिया भी उसी स्वीकृति के लायक है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर शांति पाली उसने बाहर भी शांति फैला दी। खुद से लड़ना बंद करना जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। पकड़ हमेशा कैद है, चाहे वह खुद पर पकड़ हो या दूसरों पर। और जब तक तुम अपने आप से लड़ते हो तुम कैद में रहते हो। लेकिन जिस दिन तुमने ये लड़ाई छोड़ दी तुम स्वतंत्र हो गए। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ही तुम्हारा मित्र बन गया है। और यही स्वतंत्रता ही जीवन का उत्सव है। यह भी समझना जरूरी है कि खुद से लड़ाई बंद करने के लिए हमें क्षमा करनी होगी। हमें अपने अतीत की गलतियों को छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमने जो भी किया उस समय हमारी समझ उतनी ही थी, और अगर हम गलतियां नहीं करते तो हम सीखते कैसे। हर गलती हमें आगे बढ़ने का एक सबक देती है, लेकिन अगर हम उस गलती को पकड़कर बैठ जाएं तो वही गलती हमारे लिए बोझ बन जाती है। इसलिए खुद को क्षमा करो और इस बोझ को छोड़ दो। खुद से लड़ना बंद करने का एक और अर्थ है तुलना से मुक्त होना।
हम हमेशा किसी और के पैमाने से खुद को तौलते हैं और फिर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब तुम खुद को अपनी यात्रा पर स्वीकार कर लेते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है। यही आत्मस्वीकृति है, और यही आत्मस्वीकृति जीवन को सरल बना देती है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारे भीतर गहरी ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा तुम्हें रचनात्मक बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें प्रेमपूर्ण बनाती है, वही ऊर्जा तुम्हें शांत बनाती है। यही ऊर्जा तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है, और यही ऊर्जा तुम्हें यह अनुभव कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा जीवन तुम्हारे साथ है। यही कारण है कि खुद से शांति बनाने वाला इंसान पूरे ब्रह्मांड के साथ शांति बना लेता है। यह भी ध्यान दो कि खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं और फिर उनसे लड़ते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें देखना शुरू कर दें तो हमें पता चलेगा कि वे हमें कुछ बताना चाहती हैं। उदासी हमें बताती है कि हमें रुककर भीतर झांकना है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है। डर हमें बताता है कि हमें सजग होना है। जब हम भावनाओं को संदेशवाहक की तरह देखते हैं तब वे हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। अपने आप से लड़ाई बंद करने का अर्थ है यह देखना कि तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही अनोखा और पूर्ण बनाया है। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम अपने ही खिलाफ लड़ोगे। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए, तब जीवन सरल हो जाएगा। यही आत्मा का सत्य है। खुद से लड़ना बंद करने का मतलब है भीतर मौन की गहराई में जाना। यह मौन केवल आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है। और जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता तभी तुम परमात्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हो। तभी तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। तभी तुम देखते हो कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। जब तुम खुद से लड़ाई छोड़ते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर चीज को अवसर की तरह देखने लगते हो, बोझ की तरह नहीं। अब तुम खुद को दोष देने के बजाय खुद को प्रेरित करने लगते हो। अब तुम अपने हर हिस्से से प्रेम करने लगते हो। यही बदलाव तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यही बदलाव तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और आनंदित बना देता है। अंततः यह संदेश जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अपने आप से लड़ना बंद करो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम उसे दुश्मन मानना बंद कर देते हो और उसे मित्र बना लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, बाहर से प्रेममय हो जाते हो और अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। यही मुक्ति है, यही आनंद है, यही ध्यान है। एक मित्र ने पूछा है कि क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते। अतीत के जन्मों को जानना तो फिर बहुत कठिन है। निश्चित ही मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई है वो नष्ट नहीं होती। वो हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती। हम जो भी जानते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950 कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने कुछ किया। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज किया जा सके और सरलता से किया जा सकता है, और आपको बेहोश करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 में आपने क्या किया, तो आप सुबह से सांझ तक का ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वो 1 जनवरी आपके सामने से गुजर रही हो। आप ये भी बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह जो मैंने चाय पी थी उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप ये भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे कि जो जूता मैं पहने हुए था वो मेरे पैर में काट रहा था। सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जा सकता है। मैंने उस दिशा में बहुत से प्रयोग किए, इसलिए आपसे कहता हूं
और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्मों में जाने की, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की ही स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा, वहां तक पीछे लौटना पड़ेगा जहां वो मां के पेट में कंसीव हुआ, गर्भधारण हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे जन्म की स्मृतियों में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रकृति ने पिछले जन्मों को भूलने की व्यवस्था अकारण नहीं की है। कारण बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछला जन्म तो दूर है। अगर आपको 1 महीने की भी सारी बातें याद रह जाएं तो आप पागल हो जाएंगे। 1 दिन की भी अगर सुबह से सांझ तक की सारी बातें याद रह जाएं तो आप जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो प्रकृति की सारी व्यवस्था यह है कि आपका मन कितने तनाव झेल सकता है, उतने ही स्मृति आपके भीतर शेष रहने दी जाती, शेष सब अंधेरे गर्त में डाल दी जाती। जैसे घर में एक कबाड़ घर होता है, पीछे बेकार चीजें आप कबाड़ घर में डाल के दरवाजा बंद कर देते, वैसे ही स्मृति का एक कलेक्टिव हाउस, एक अनकॉन्शियस घर है, एक अचेतन घर है, जहां स्मृति में जो बेकार होता चला जाता है, जिसे चित्त में रखने की जरूरत नहीं, वो सब संग्रहित होता रहता है। वहां जन्म जन्मों की स्मृतियां संग्रहित हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अनजाने बिना समझे हुए उस घर में प्रविष्ट हो जाए तो तत्क्षण पागल हो जाएगा। इतनी ज्यादा है वे संस्मृतियां। एक महिला मेरे पास प्रयोग करती थी, उनको बहुत इच्छा थी कि वो पिछले जन्मों को जाने। मैंने उन्हें कहा कि ये हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म को जानने से आप बहुत चिंतित और परेशान हो जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, पिछला जन्म तो हो चुका है, अब क्या फिक्र की बात। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। वे एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मतवर थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया, और जिस भांति मैंने कहा, उन्होंने गहरे से गहरे मेडिटेशन किए, गहरे से गहरा ध्यान किया, धीरे धीरे स्मृति के नीचे के परतों को उखाड़ना शुरू किया। और एक दिन, जिस दिन पहली बार उन्हें पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वो भागती हुई आई। उनके हाथ पैर कप रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। वो एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं भूलना चाहती हूं उस बात को जो मुझे याद आ गई। मैं उस पिछले जन्म में अब आगे नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, मुश्किल है, जो याद आ गई उसे भूलने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन इतनी घबराहट क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पूछिए ही मत। मैं तो सोचती थी मैं बहुत पवित्र हूं, बहुत सच्चरित्र हूं, लेकिन पिछले जन्म में एक मंदिर में वेश्या थी दक्षिण के, मैं देवदासी थी, और मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किया, और मैंने अपने शरीर को बेचा। नहीं, मैं उसे भूलना चाहती हूं, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहती हूं। मैंने कहा, अब ये इतना आसान नहीं है, याद करना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्म में जाया जा सकता है, और जिसकी भी मर्जी हो उसके रास्ते हैं, मेथोडोलॉजी। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया है, वो उनके अहिंसा महिंसा का सिद्धांत नहीं है, वो सबसे बड़ा दान है जाति स्मरण का सिद्धांत। वो है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए ये कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकोगे जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरते हो। और उन्होंने प्रत्येक साधक को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में जाने का हिम्मत जुटा ले, वो दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं हजारों बार कर चुका हूं उन्हीं को फिर कर रहा हूं। कैसा पागल हूं! कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, कितनी बार मैंने करोड़ों के अंबार लगा दिए, कितने बार मैंने महल खड़े कर चुका हूं, कितनी बार इज्जत और शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासनों की यात्रा कर ली है, कितनी बार, कितनी अनंत बार, और फिर मैं वही कर रहा हूं। और हर बार वो यात्रा असफल हो गई, वो यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी, तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वो आदमी जानेगा मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी,
स्त्री जानेगी कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति मिली, और अब भी मैं यही सोच रहा हूं, इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका तो फिर ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हों और कोई फल न पाया हो तो फिर आगे उसे दोहराए जाने का कोई उपाय नहीं, कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, अतीत जन्मों की स्मृति के, और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया वो आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया। जिन मित्र ने पूछा है मैं उनको जरूर कहूंगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के ही उस प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफी हैं, इस जिंदगी की परेशानियां ही बहुत हैं। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भी भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वो आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये जान के आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है, और ये साधारण बिल्कुल न समझने वाले नेतागण जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया है कि उससे चरित्र नष्ट हो जाता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झड़ने लगता है, ये सब बेवकूफी की बातें। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वो अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है, और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वो अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शराब और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई, उनका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच तो ये है, और ये बात बहुत समझ लेनी जैसी है। आमतौर से लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी जानता हूं और उनको भी जो शराब नहीं पीते। मैंने आज तक हजारों अनुभव में ये पाया है कि शराब पीने वाला न पीने वाले से कई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वाले में जितनी दया देखी और करुणा, उतनी मैंने गैर शराब पीने वाले में नहीं देखी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, जितनी ह्यूमिलिटी, उतने मैंने शराब नहीं पीने वाले में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी नहीं शराब पीने वाले में, उतनी अकड़ शराब पीने वाले में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया है विरोध धर्म ने, और ये जो साधारण नेतागण समझाते फिरते हैं कि इसलिए विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं किया। विरोध किया है इसलिए कि जो आदमी अपने को भूलने का उपाय करता है, वो आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है याद करने के, रिमेम्बरिंग के, स्मृति के, और जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र में लगा है वो पिछले जन्मों को याद कैसे कर सकेगा? और जो पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकता वो इस जन्म को बदलेगा कैसे? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया है वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है ये प्रक्रिया, और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा हम बार बार जन्मेंगे और उन्हीं बेवकूफियों को बार बार करेंगे जिन्हें हमने बार बार किया, और इसका कोई अंत नहीं। इस बोर्डम का, इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है, क्योंकि बार बार हम फिर मर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही शुरू हो जाएगा। एक सर्किल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह हम घूमते रहेंगे। एक युवक एक युवती की तरफ बढ़ रहा हो प्रेम करने को, उसे पता नहीं कि वो कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है, लेकिन अब वो फिर बढ़ रहा है और सोचता है कि जिंदगी में पहली दफा ये घटना घट रही है, ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना बहुत दफे घट चुकी, और अगर उसे पता चल जाए तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कोई आदमी एक ही फिल्म को 10-25 दफे देख के हो जाती। अगर आप आज फिल्म देखने गए हैं तो बात और है, कल भी आपको ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरे दिन आप कहने लगेंगे क्षमा करिए अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको मजबूर किया जाए कि पुलिस वाले पीछे लगे हैं, ये आपको ले ही जाएंगे, और 15 दिन वही फिल्म, तो 16वें दिन आप गर्दन दबा के मरने की कोशिश करेंगे।
कि अब इस फिल्म को मैं नहीं देखना चाहता हूं, यह हद हो गई, 15 दिन देख चुका हूं, अब कब तक देखता रहूं। लेकिन वो पुलिस वाले पीछे लगे हैं कि नहीं, ये तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर रोज फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए और भूल जाएं आप कि मैंने फिल्म देखी थी, दूसरे दिन फिर आप टिकट लेके उसी फिल्म में मौजूद हो सकते और बड़े मजे से देख सकते। आदमी हर बार जब शरीर को बदलता है तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर नया खेल शुरू हो जाता है, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर सब वही जो बहुत बार हो चुका है। जाति स्मरण से ये स्मरण आता है कि ये तो बहुत बार हो चुका, ये कहानी तो बहुत बार देख चुके, ये गीत तो बहुत बार गाए जा चुके, ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गई है बात। जाति स्मरण से पैदा होती है विरक्ति, जाति स्मरण से पैदा होता है वैराग्य, और किसी तरह वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य उत्पन्न होता है जाति स्मरण से, रिमेम्बरिंग ऑफ द पास्ट, वो जो बीत गए जन्म है उनकी स्मृति से। और इसलिए दुनिया में वैराग्य कम हो गया है, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई स्मरण नहीं, कोई उपाय नहीं। जिन मित्र ने कहा है उनको मैं कहूंगा कि मेरी तैयारी पूरी है। मैं जो भी कह रहा हूं उसे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए वो कोई सिद्धांत है। मैं जो भी कह रहा हूं एक एक शब्द पर जिद्द के साथ प्रयोग करने की मेरी तैयारी है। और कोई भी आदमी की तैयारी हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल मैंने निमंत्रण दिया था कि जो लोग संकल्प करने की हिम्मत रखते हैं, 2-4 मित्रों के पत्र आए और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने खबर दी है कि हम बहुत उत्सुक हैं और हम प्रतीक्षा में थे कि कोई हमें बुलाए, और आपने पुकार दी तो हम राजी। वो राजी हैं तो मुझे बहुत खुशी है और मेरा द्वार उनके लिए खुला है। मैं उन्हें जितने दूर ले चलना चाहूं, वे जितनी दूर चलना चाहें उतने दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। इस बात जरूरत पड़ गई है दुनिया को कि कम से कम थोड़े से लोग प्रबुद्ध हो सके। अगर थोड़े से लोग भी प्रबुद्ध हो सके तो हम मनुष्य जाति के सारे अंधकार को तोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में 2 प्रयोग चलते थे पिछले 50 सालों, शायद आपको ख्याल में भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में 2 विपरीत ढंग के प्रयोग 50 सालों में चले। एक प्रयोग गांधी ने किया, एक प्रयोग श्री अरविंद करते थे। गांधी ने एक प्रयोग किया एक एक मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाने का। उसमें गांधी सफल होते हुए दिखाई पड़े लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। और गांधी के पीछे जिन लोगों को गांधी ने सोचा था कि इनका चरित्र मैंने उठा लिया, वे बिल्कुल मिट्टी के पुतले साबित हुए। जरा सा पानी गिरा और सब रंग रोगन बह गए। 20 साल में उनका रंग रोगन बह गया, वो हम सब देख रहे। दिल्ली में उनके नंगे शरीर खड़े हुए, उनका सब रंग रोगन बह गया। कहीं कोई रंग रोगन नहीं है। वो जो गांधी ने पोत पात के तैयार किया था वो सब वर्षा में बह गया। जब तक पद की वर्षा नहीं हुई थी तब तक उनकी शक्लें बहुत शानदार मालूम पड़ती थी और उनके खादी के कपड़े बहुत धुले हुए दिखाई पड़ते थे और उनकी टोपियां ऐसी लगती थी कि मुल्क को ऊपर उठा लेंगी। लेकिन आज वही टोपियां इस योग्य हो गई हैं कि गांव-गांव में उनकी होली जलाई जाए, क्योंकि वो बुर्जुआ, क्योंकि वो मुल्क के भ्रष्टाचार की प्रतीक बन गई। गांधी ने एक प्रयोग किया था जिसमें मालूम हुआ कि वो सफल हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल असफल हो गए। गांधी जैसा प्रयोग बहुत बार किया गया और हर बार असफल हो गया। श्री अरविंद एक प्रयोग करते थे जिसमें वो सफल होते हुए नहीं मालूम पड़े, नहीं सफल हो सके, लेकिन उनकी दिशा बिल्कुल ठीक थी। वे ये प्रयोग कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि थोड़ी सी आत्माएं इतने ऊपर उठ जाएं कि उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस दूसरी आत्माओं को ऊपर उठाने लगे और पुकारने लगे और दूसरी आत्माएं ऊपर उठने लगे। क्या यह संभव है कि एक मनुष्य की आत्मा ऊपर उठे तो उसके साथ पूरी मनुष्य जात की आत्मा का स्तर ऊपर उठ जाए? ये न केवल संभव है बल्कि केवल यही संभव है। दूसरी आज कोई बात सफल नहीं हो सकती। आज आदमी तो इतने नीचे गिर चुका है कि अगर हमने ये फिक्र की कि हम एक एक आदमी को बदलेंगे तो शायद ये बदलाहट कभी नहीं होगी, बल्कि जो आदमी उनको बदलने जाएगा उनके सत्संग में उसके खुद के बदल जाने की संभावना ज्यादा है। उसके बदल जाने की संभावना ज्यादा है कि वो भी उनके साथ भ्रष्ट हो जाए। आप देखते हैं जितने जनता के सेवक जनता की सेवा करने जाते हैं,
थोड़े दिन में पता चलता है कि वही जनता की जेब काटने वाले लोग सिद्ध हो रहे हैं। वो गए थे सेवा करने, वो गए थे लोगों को सुधारने, थोड़े दिन में पता चलता है कि लोग उनको सुधारने का विचार कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया का मनुष्य जाति की चेतना का इतिहास ये कहता है कि दुनिया की चेतना किन्हीं कालों में एकदम ऊपर उठ गई। आपको शायद अंदाज न हो, 2500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में बुद्ध हुए, महावीर हुए, प्रबुद्ध कात्यायन हुआ, मखली गोसाल हुआ, संजय बेलटीपुत्र हुआ, यूनान में सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटिनस हुआ, चीन में लाओत्से हुआ, कन्फ्यूशस हुआ, च्वांगत्से हुआ। 2500 साल पहले सारी दुनिया में कुछ 10-15 लोग इतनी कीमत के हुए कि उन 100 वर्षों में दुनिया की चेतना एकदम आकाश छूने लगी। सारी दुनिया का स्वर्ण युग आ गया, ऐसा मालूम हुआ। इतनी प्रखर आत्मा मनुष्य की कभी प्रकट नहीं हुई थी। महावीर के साथ 50,000 लोग दियों की तरह जल गए और गांव-गांव घूमने लगे। बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु खड़े हो गए और उनकी रोशनी और उनकी ज्योति गांव-गांव को जगाने लगी। जिस गांव में बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं को लेकर पहुंच जाते, 3 दिन के भीतर उस गांव की हवा के अणु बदल जाते। जिस गांव में भी 10,000 भिक्षु बैठ जाते, जिस गांव में भी 10,000 भिक्षु प्रार्थना करने लगते, उस गांव से जैसे अंधकार मिट जाता, जैसे उस गांव में प्रार्थना छा जाती, जैसे उस गांव के हृदय में कुछ फूल खिलने लगते जो कभी नहीं खिले थे। कुछ थोड़े से लोग उठे ऊपर और उनके साथ ही नीचे के लोगों की आंखें ऊपर उठी। नीचे के लोगों की आंखें तभी ऊपर उठती हैं जब ऊपर देखने जैसा कुछ हो। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। जो आदमी जितने नीचे उतर जाता उतना बड़ा मकान बना लेता, जो आदमी जितना नीचे उतर जाता है उतनी बड़ी तिजोरी बना लेता, जो आदमी जितने नीचे उतर जाता है उतनी बढ़िया कैडिलैक खरीद लाता है। तो नीचे देखने जैसा बहुत कुछ है। दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बस गई है, बिल्कुल नीचे। वहां नीचे देखो, पाताल में तो दिल्ली है। तो जिसको भी दिल्ली में पहुंचना हो उसको पाताल में उतरना चाहिए, नीचे 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 उतरते जाना चाहिए। ऊपर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। किसकी तरफ देखो, कौन है ऊपर? और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ऊपर देखने जैसी आत्माएं नहीं है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में आकर्षण उठता है, जिनकी तरफ देखकर प्राणों में पुकार उठती, जिनकी तरफ देखकर प्राण धिक्कारने लगते हैं अपने को कि ये दिया तो मैं भी हो सकता था, ये फूल तो मेरे भीतर भी खिल सकते थे, ये गीत तो मैं भी गा सकता था, ये बुद्ध और ये महावीर और ये कृष्ण और क्राइस्ट तो मैं भी हो सकता था। एक बार ये ख्याल आ जाए कि मैं भी हो सकता था ये, लेकिन कोई हो तो जिससे देख के ये ख्याल आ जाए तो प्राण ऊपर की यात्रा शुरू कर देते हैं। और स्मरण रहे कि प्राण हमेशा यात्रा करते हैं, अगर ऊपर की नहीं करते तो नीचे की करते हैं। प्राण रुकते कभी नहीं है, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे। रुकाव जैसी कोई चीज नहीं है, ठहराव जैसी कोई चीज नहीं है, स्टेशन जैसी कोई जगह नहीं है चेतना के जगत में कि जहां आप रुक जाएं और विश्राम कर लें, या ऊपर या नीचे। जीवन प्रतिक्षण गतिमान है, ऊपर की तरफ चेतनाएं खड़ी करनी है। मैं एक सारी दुनिया में एक आंदोलन चाहता हूं, बहुत ज्यादा लोगों का नहीं, थोड़े से हिम्मतवर लोगों का जो प्रयोग करने को राजी हों। अगर 100 लोग हिंदुस्तान में प्रयोग करने को राजी हों और 100 लोग कष्ट कर लें इस बात को कि हम आत्मा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां तक आदमी का जाना संभव है, 20 वर्ष में हिंदुस्तान की पूरी शक्ल बदल सकती। विवेकानंद ने मरते वक्त कहा कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को कि 100 लोग आ जाओ, लेकिन वे 100 लोग नहीं आए और मैं हारा हुआ मर रहा हूं। सिर्फ 100 लोग आ जाते तो मैं पूरे देश को बदल देता, लेकिन विवेकानंद पुकारते रहे, 100 लोग नहीं आए। अब मैंने ये तय किया है कि मैं पुकारूंगा नहीं, गांव-गांव खोजूंगा, आंख-आंख में झांकूंगा कि वो कौन आदमी, जिस आदमी को अगर पुकारने से नहीं आता तो खींच के लाना पड़ेगा। अगर 100 लोगों को भी लाया जा सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 लोगों की उठती हुई आत्माएं एक एवरेस्ट की तरह, एक गौरी शंकर की तरह खड़ी हो जाएंगे। पूरे मुल्क के प्राण उस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन मित्रों को मेरी चुनौती ठीक लगती हो और जिनको साहस और बल मालूम पड़ता हो कि जाने की हिम्मत है उस रास्ते पर जो बहुत अनजान है, जो बहुत अपरिचित है,
उस रास्ते पर, उस समुद्र में जिसका कोई नक्शा नहीं है हमारे पास, उसमें जाने की जिसकी भी हिम्मत हो, जिसका भी साहस हो, उसे समझ लेना चाहिए कि उसमें इतनी हिम्मत और साहस सिर्फ इसलिए है कि बहुत गहरे में परमात्मा ने उसको पुकारा होगा, नहीं तो इतना साहस और इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी। मिस्र में कहा जाता था कि जब कोई परमात्मा को पुकारता है तो उसे जानना चाहिए कि उसके बहुत पहले परमात्मा ने उसे पुकार लिया होगा, अन्यथा पुकार ही पैदा नहीं होती। जिनके भीतर भी पुकार है उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व है आज जगत के लिए। आज तो जगत के कोने कोने में जाके कहने की ये बात है कि कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आए और सारे जीवन को समर्पित कर दें ऊंचाइयां अनुभव करने के लिए। जीवन के सारे सत्य, जीवन के आज तक के सारे अनुभव असत्य हुए जा रहे हैं। जीवन के आज तक की जितनी ऊंचाइयां थीं जो छुई गई थी वो सब काल्पनिक हुई जा रही है, पुराण कथाएं हुई जा रही हैं। 100-200 वर्ष बाद बच्चे इंकार कर देंगे कि बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट जैसे लोग नहीं हुए, ये सब कहानियां हैं। एक आदमी ने तो पश्चिम में एक किताब लिखी और उसने लिखा है कि क्राइस्ट जैसा आदमी कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक पुराना ड्रामा है जो धीरे धीरे लोग भूल गए कि ड्रामा है और लोग समझ ले कि हिस्ट्री। अभी हम रामलीला खेलते, हम समझते हैं राम कभी हुए और इसलिए हम रामलीला खेलते हैं। 100 वर्ष बाद बच्चे कहेंगे कि रामलीला खेली जाती रही और लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि राम कभी हुए। ये रामलीला पहले, राम पीछे। ये रामलीला एक नाटक रहा होगा, बहुत दिनों से चलता रहा। क्योंकि जब हमारे सामने राम और बुद्ध और क्राइस्ट जैसे आदमी दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये लोग कभी हुए। फिर आदमी का मन कभी ये मानने को राजी नहीं होता कि उससे ऊंचे आदमी भी हो सकते हैं। आदमी का मन ये मानने को कभी राजी नहीं होता कि मुझसे ऊंचा भी कोई है। हमेशा उसका मानने का मन ये होता है कि मैं सबसे ऊंचा आदमी हूं। अपने से ऊंचे आदमी को तो बहुत मजबूरी में मानता है, नहीं तो कभी मानता नहीं। 1000 कोशिश करता है खोजने की कि कोई भूल मिल जाए, कोई खामी मिल जाए तो बता दूं कि यह आदमी भी नीचा है, तृप्त हो जाऊं कि नहीं ये बात गलत थी। कोई पता चल जाए तो जल्दी से घोषणा कर दूं कि पुरानी मूर्ति खंडित हो गई। वो पुराना मूर्ति मेरे मन में नहीं रही, वो खंडित हो गई। क्योंकि ये आदमी, अरे इस आदमी में ये गलती मिल गई। खोज इसी की चलती थी कि कोई गलती मिल जाए, नहीं मिल जाए तो ईजाद कर लो ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ अपनी मूढ़ता में और तुम्हें लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। आदमी धीरे धीरे सबको इंकार कर देगा क्योंकि उनके प्रतीक, उनके चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। पत्थर की मूर्तियां कब तक बताएंगी कि बुद्ध हुए थे और महावीर हुए थे, और कागज पे लिखे गए शब्द कब तक समझाएंगे कि क्राइस्ट हुआ था, और कब तक तुम्हारी गीता बता पाएगी कि कृष्ण थे। नहीं, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। हमें आदमी चाहिए जीसस जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे। अगर हम वैसे आदमी आने वाले 50 वर्षों में पैदा नहीं करते हैं तो मनुष्य जाति एक अत्यंत अंधकारपूर्ण युग में प्रविष्ट होने को है, उसका कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों को भी लगता हो कि जीवन के लिए वे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं तो गांव गांव ये चुनौती देता हुआ घूमूंगा, और जहां भी मुझे कोई आंखें मिल जाएंगी कि लगेगा कि ये दिए बन सकती हैं, इनमें ज्योति जल सकती, तो मैं अपना पूरा श्रम करने को तैयार हूं। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। देखना है कि मरते वक्त मैं भी कहीं ये न कहूं कि 100 आदमियों को खोजता था, वो मुझे नहीं मिले। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूं।